हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का सेट नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने सेट 1 सेट 2 को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे सेट प्रैक्टिस दिया जा रहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम लोग 25 इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। तो जो लोग आप इस वीडियो के एंड तक देखते हैं अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिहैब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। हाल ही में काफ़ी चर्चा में था रिहैब। तो रिहैब जो परियोजना है इसका संबंध हो जाता है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने से संबंधित है। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन गेस करिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ी परदेश योजना को बंद कर दिया है। इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था। हाल ही में पढ़ी परदेश योजना को बंद कर दिया गया। इसे किस बैंक के द्वारा लागू किया जा रहा था, चलाया जा रहा था? तो केनरा बैंक के द्वारा। ठीक है, केनरा बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप एंड तक वॉच करिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और रेगुलर यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड दिए जाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप बस हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए की? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2600 करोड़। ठीक है, 2600 करोड़ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। तो इस नई योजना का कार्यान्वयन जो है वो कब से शुरू हुआ? इस नई योजना का कार्यान्वयन जो है वो कब से शुरू हुआ है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कितने करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, जिसका हम शॉर्ट में कह सकते हैं बाइंड कह सकते हैं या फिर बिंड कहिए, बाइंड ही होगा, बाइंड योजना शुरू की गई है। बाइंड योजना शुरू की गई है कितने करोड़ रुपए की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 2500 करोड़ रुपए की। 2500 करोड़, ऑप्शन बी, 2500 करोड़। इसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहार OS विकसित किया? बहार OS को विकसित किया है किसने? स्पीडी करंट अफेयर्स जनवरी 2023 मैंने आपको कंप्लीट कराया। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया होगा जिसमें मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट कराया, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वन लाइनर है और यहाँ पे हम लोग MCQ फॉर्मेट में उसी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिए। तो यहाँ पे देखिए, बहार OS को विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और मद्रास IIT ने एक अभी हाल ही में उत्सव मनाया था, क्या है, सारंग। ठीक है, सारंग उत्सव को मनाया था, ये भी याद रखिएगा, सारंग उत्सव। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपण से संन्यास की घोषणा की है? हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपण से संन्यास की घोषणा की है, बताइए क्या बनेगा राइट आंसर? तो हाशिम अमला का संबंध ऑप्शन सी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कागिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के इस उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ मिला है? बताइए किस राज्य के कागिर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखने को मिला है? क्या बताया गया था आपको? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मैंने आपको हाल ही में एक
उत्सव के बारे में बताया था, महोत्सव या फिर उत्सव कह सकते हो। और कौन सा उत्सव था? तो छेरछेरा उत्सव, ठीक है, छेरछेरा उत्सव मैंने आपको बताया था, छेरछेरा उत्सव, जिसमें अन्न दान किया जाता है, धान को दान करना काफ़ी इसमें विशेष महत्व माना जाता है। तो छेरछेरा महोत्सव, ये चीज़ याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के डॉक्टर सैंड्यूक रुइट को मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार मिला है। ये सभी क्वेश्चंस आपको स्पीडी से ही कराए जा रहे हैं। स्पीडी क्वेश्चंस जो था मैंने आपको पूछा भी था कि उनका MCQ दिया जाए, तो यही मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार मिला है जो सैंड्यूक रुइट है। इनका संबंध नेपाल से होगा और ये नेपाल के डॉक्टर हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में, भोपाल के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इंदौर में हमने क्या देखा था? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, जिसको हम लोग चक्रवात फर्स्ट भी कहते हैं, आयोजन हुआ था जैसलमेर में। तो बताइए कि भारत और किस देश के बीच ये पहला जो कि संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट? तो साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र देश का, मिस्र का ये पहला है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए क्या बनेगा सही आंसर। तो देखिए पहला पॉइंट है कि वायनाड जिला के सभी जो आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला ये जिला बन चुका है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में अस्का पुलिस थाना को चुना गया जिसका संबंध उड़ीसा से है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों पॉइंट्स राइट है, इसलिए सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे ही पूछा जाए कि अस्का पुलिस थाना किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका उड़ीसा के गंजम जिला, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन कि हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग जो सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय, और अगर एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना शिलोंग में, ठीक है। मेघालय यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसको चुना गया? यानी ऊपर में स्टार्टिंग जो लिखा जा रहा है UNEP, ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं इनको चुना गया है इंगर एंडरसन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक यहाँ पे सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। G20 की पहली जो बैठक की गई थी वो भारत में की गई है अभी 2022 का, तो वो पुडुचेरी में की गई थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21, ठीक है, 21 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट वन है, अच्छा ऊपर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं 23 जनवरी, तो 23 जनवरी जो है वो हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये मनाने की जो घोषणा की गई थी वो पिछले वर्ष 2021 से की गई थी। यानी पिछले वर्ष 2021 से 124वीं जो जयंती थी, 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाने की घोषणा की गई थी। और इस वर्ष जो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई गई वो 126वीं जयंती थी, ये याद रखिएगा, 126वीं जयंती 2023 में मनाई गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य जो 2025 तक रखा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गेस करिए कि 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा सकता है। जैसे कि बाजरा उत्सव अगर पूछा जाए तो वो अलग आंसर हो जाएगा, बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला पूछा तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो शुरू हुआ है वो बेंगलुरु के अंतर्गत शुरू हुआ है, बेंगलुरु में। जबकि बाजरा उत्सव मैंने आपको ऑलरेडी से पहले वाली वीडियो में बताया था, बाजरा उत्सव गांधीनगर। ध्यान रखिएगा, बाजरा उत्सव गांधीनगर। तो फिलहाल यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि हाल ही में जनवरी 2023 में जारी EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी कब तक? तो ये हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग 2047 तक। ठीक है, 2047 तक, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस हिपकिंस जो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड करेक्ट होगा। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो ये याद रखिएगा, अर्डनन का स्थान इन्होंने ग्रहण किया। अर्डनन जो है इनका स्थान ग्रहण किया, और अर्डनन जो है जे अर्डनन होगा। जे अर्डनन जो है वो पहली महिला थी यहाँ की, न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था। और इन्हीं के स्थान पर क्रिस हिपकिंस जो कि अब नए प्रधानमंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा है कि क्रिस हिपकिंस इस देश के कौनवें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा 41वें प्रधानमंत्री बने हैं, राइट, 41वें प्रधानमंत्री बने। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन और कि न्यूजीलैंड का वर्तमान में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइए। न्यूजीलैंड की राजधानी हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाया गया है, किसके द्वारा? ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS ऊपर मैं आपको बताया था, भार OS। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और भार का मतलब भारत से रिलेटेड होगा। तो भारत OS या फिर भार OS, एक्चुअली भार OS ही नाम रखा गया, तो ये याद रखिएगा भार OS। तो IIT मद्रास ने, ठीक है, IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 नहीं मतलब 24 है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? किसानों के लिए जल संरक्षण योजना को स्टार्ट की है किस राज्य की सरकार ने? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, झारखंड की सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना को शुरू किया। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी। अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया? साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 25 इंपॉर्टेंट MC को कवर किया और ये हमारा थर्ड पार्ट था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।